एनर्जी और जो हमारे पास फोर्स होता है उसके बीच में रिलेशन क्या है, हमने पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन देख लिया है, ठीक है। और देखिए जो भी चीज़ें बात हो रही है सब कंजर्वेटिव सिस्टम के बीच में बात हो रही है, सब फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स से, दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। इसके रिलेशन के बाद देखने के बाद हम देखेंगे कि टर्निंग पॉइंट्स कब आते हैं। आपको पता है टर्निंग पॉइंट लाइफ में तभी आते हैं जब सबसे आप नीचे हो, बॉटम पे, या सबसे ऊपर हो। मीन्स जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत लो हो या पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई हो, तभी टर्निंग पॉइंट आते हैं। सेम तरीका इसी में भी अप्लाई होगा टर्निंग पॉइंट्स। उसमें हम देखेंगे कैसे हम ग्राफ को देख के बता सकें या किस पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा फोर्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ द फोर्स, कि फोर्स एट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, कि जीरो फोर्स, मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब जीरो फोर्स की हम बात करेंगे इसी को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है मीन्स नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट में 3 टाइप के पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।